खबर बता रहे हैं, जहां बांद्रा से जोधपुर पहुंची सूर्यनगरी एक्सप्रेस के एसी कोच में यात्री की पाली से जोधपुर के बीच लाखों रुपए के सोने आभूषण और 1 लाख रुपए की नकदी, आईफोन और अन्य सामान चोरी हो गया, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 20 लाख रुपए है। यात्री ने जीआरपी जोधपुर में चोरी का मुकदमा दर्ज करवाया है। सूर्यनगरी एक्सप्रेस के एसी कोच के यात्री नरेंद्र जैन ने जीआरपी को बताया वह सूर्यनगरी एक्सप्रेस के एसी कोच में यात्रा कर रहा था। उसके पास एक बैग था। एक यात्री कोच में दिखने पर यात्री जैन ने उससे पूछा तो उसने बताया कि कोच अटेंडेंट हूं। इस पर उसे लेकर टीटी के पास गया तो उसने बताया कि उसके पास जनरल टिकट है। कुछ देर बाद उसका बैग चोरी हो गया। हम पाली तक मेरा बैग मेरे हाथ में था। मैं जगह था, मैंने देखा पाली स्टेशन आया, उस वक्त बैग था और पाली से लूनी के बीच में ये बैग मेरा चोरी हुआ। मैं यहाँ एक मंदिर का अपना जैन मंदिर 18 सेक्टर में उसका 3 दिन का अपना 25वां वार्षिक महोत्सव था, इसलिए आए थे। तो 2 दिन का वो प्रोग्राम था। उसके बाद 14, 15, 16 हम बालोतरा किसी शादी में जाने के लिए आए थे। तो शादी में जाने के लिए आए तो उस पर्पज से जेब में कैश भी था और सोना भी था। नागौर के डिगाना से बड़ी खबर है। डॉक्टर्स ने दूसरे दिन भी कार्य बहिष्कार कर रखा है। डिगाना उपजिला अस्पताल में मरीज इंतजार करते रहे पर डॉक्टर हड़ताल पर रहे। पीएमओ डॉक्टर संजय केडिया पर मनमर्जी करने के आरोप हैं। सैलरी काटने सहित बिना कारण परेशान करने का आरोप है। अब रोजाना 2 घंटे कार्य बहिष्कार कर डॉक्टर्स इसका विरोध करेंगे। समय पर इलाज नहीं मिलने पर मरीज परेशान हो रहे हैं। तो जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो चरमरा गई है 2 घंटे के डॉक्टर्स के हड़ताल को लेकर। तो सैलरी काटने सहित बिना कारण परेशान करने का आरोप यहां पर लगाया गया है। रोजाना 2 घंटे कार्य बहिष्कार कर यहां पर डॉक्टर्स अपना विरोध दर्ज करवाएंगे। वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर दौसा के विशिष्ट केंद्रीय कारागृह श्यालावास में देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम आयोजित किया गया। बंदियों और जेल स्टाफ ने मिलकर मैदान में मानव श्रृंखला बनाकर वंदे मातरम शब्द की आकृति तैयार की। कार्यक्रम में लगभग 400 बंदियों के तिरंगा झंडा लहराकर देशभक्ति के नारों से वातावरण गूंज उठा। जेल अधीक्षक पारस जांगिड़ ने बताया कि यह आयोजन देश की एकता, अखंडता और मातृभूमि के प्रति समर्पण का प्रतीक है। भारत माता की आराधना केवल शब्दों में नहीं बल्कि कर्म में भी झलकनी चाहिए। बंदियों में सुधार और राष्ट्र भावना का यही उद्देश्य इस योजना के पीछे। और इस अवसर पर जेलर विकास बागोरिया, उप जिला जेलर दिलावर खान, प्लाटून कमांडर मनीष कुमार और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में वंदे मातरम के सामूहिक गान से पूरा परिसर गूंज उठा। गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में हमारे करीब 400 कारावासियों ने वंदे मातरम में मानव श्रृंखला बनाकर देशभक्तिपूर्ण नारे लगाए और राष्ट्रीय गीत का गायन किया। इस कार्यक्रम के पीछे हमारा उद्देश्य हमारे कारावासियों में देशभक्ति की भावना भरना और राष्ट्रीय एकता और अखंडता के बारे में जानकारी देना, साथ ही हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की विकास यात्रा से अवगत कराना। मध्य प्रदेश से सटे कोटा के ग्रामीण इलाकों में लगातार हो रही अवैध मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जिससे तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है। कोटा ग्रामीण एसपी सुजीत शंकर लगातार ग्रामीण इलाकों में जनसुनवाई कर लोगों से अवैध मादक पदार्थ तस्करी की सूचना देने की अपील कर रहे हैं। पिछले दिनों कैथून, सुल्तानपुर सहित आसपास के ग्रामीण इलाकों में तस्करों के मकानों को ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई है। ये जो मादक पदार्थ रिलेटेड है, जो अभी जन सुनवाई चल रहा है हर सर्कल में, उसके अंतर्गत जो हमने सीयूजी नंबर जारी किया है जो 8764520202 है, इस पे किसी को लगता है जो कोई मादक पदार्थ उनके इलाके में बेच रहा है, वो सूचना हमें दे, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। आपने देखा होगा पिछले 10 दिन में हमने एक सुल्तानपुर में मकान ध्वस्त किया है, एक कैथून में हुआ है। आने वाले समय में हमारे कुछ और टारगेट आइडेंटिफाइड है, कुछ सिमरिया में है और भी जगह है। तो जो भी मादक पदार्थ में लिप्त हैं उस चीज को
प्रॉफिट कमा के यदि किसी लीगल तरीके से भी कोई प्रॉपर्टी बना रखा है, उसके खिलाफ भी हम 107 BNSS में कार्रवाई करेंगे। जैसलमेर के पोखरण से बड़ी खबर इस बीच आ रही है। शिक्षक के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़का है। स्कूल के मुख्य गेट पर ताला लगाकर प्रदर्शन लोगों के द्वारा किया जा रहा है। शिक्षक पर छात्रा से अश्लील हरकत करने का आरोप है। आरोपी शिक्षक की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। यहां तक कि प्रधानाचार्य पर भी कार्रवाई की मांग हो रही है। प्रधानाचार्य पर भी मामले को दबाने का आरोप लगाया गया है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बिलिया का ये मामला है। 10 क्लास की बच्ची है, ठीक है, और जो टीचर ने किया है और प्रिंसिपल ने उन्हें बात छुपाई है। कल की बात हुई अभी तक क्या करे? अभी तक आज 20 घंटे निकले, रात को कार्रवाई कर सकते थे। इन्होंने अंदर की बात छुपाई, कैमरे बंद करे, क्यों करवाए? वो तो बच्ची हिम्मत भरी थी, बोल दिया इसने, नहीं तो कितने बच्चों को पहले क्या होगा? हर कोई बात थोड़ी बोलती, माँ बाप को नहीं बोलते, किसी को नहीं, वो इज्जत छुपाती है। अलवर के लक्ष्मणगढ़ से बड़ी खबर इस बीच ये है कि लक्ष्मणगढ़ में स्कूल, कॉलेज और बाजार बंद हैं। रूस से MBBS छात्र का शव नहीं आने पर आक्रोश है। शव को भारत लाने की मांग को लेकर लक्ष्मणगढ़ बंद बुलाया गया है। बंद को सभी व्यापारिक मंडलों ने अपना समर्थन दिया। यहां तक कि व्यापारी सहित मृतक छात्र के परिजनों का धरना प्रदर्शन यहां पर देखने को मिल रहा है। जिम्मेदार अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौके पर नहीं पहुंचे हैं। रूस में 19 दिन बाद छात्र के शव मिले हैं और उसको भारत लाने में देरी हो रही है। शव भारत लाने में देरी को लेकर ही क्षेत्रवासियों में भारी आक्रोश है। तो यहाँ पर आप देखिए 19 दिन हो गए हैं MBBS का छात्र अमित चौधरी जिसकी मौत हो गई है, लेकिन उसके बाद भी भारत उसका शव नहीं आया है। भारत लाने को लेकर ये प्रदर्शन हो रहा है और लक्ष्मणगढ़ आज बंद कराया गया है। निजी जो शिक्षण संस्थान है वो भी बंद करा दिए गए हैं। व्यापारिक जो संगठन है इस बंद को अपना समर्थन दिया गया है। परिजनों के साथ जो अन्य लोग हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। शव को भारत लाने की, फिर से पोस्टमार्टम करवाने की और वीडियोग्राफी को लाने की भी बात कही जा रही है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नितिन इस खबर पर जुड़े हुए हैं। नितिन, पहले तो लक्ष्मणगढ़ बंद और अब प्रदर्शन, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, जो लक्ष्मणगढ़ जो है वो पूरी तरह से बंद है। सभी व्यापारियों ने जो है समर्थन दिया हुआ है बंद को लेकर। और अभी जो व्यापारी और जो उनके जो अजीत के जो परिजन हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन अभी धरने पर कोई जिम्मेदार अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौके पर नहीं पहुंचे हैं। और बंद को लेकर जो धरना दिया जा रहा है वहां पर पुलिस प्रशासन ही मौके पर मौजूद है। वहीं जो अजीत है उसके चाचा जो है भूम सिंह, उसने बताया है कि जब तक उसका शव भारत नहीं आएगा तब तक वो धरना देते रहेंगे, धरने पर बैठे रहेंगे। लेकिन फिलहाल जो व्यापारी है और जो ग्रामीण है, साथ ही परिजन है, उनमें भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि एक छात्र जो है वो अजीत वहां गया था MBBS करने के लिए और उसका नदी में शव मिला था, लेकिन जो वाकई जो मामला है कि जो पूरा मामला ये है कि जो सभी व्यापारी जो मंडल के जो है उन्होंने सभी ने समर्थन देते हुए धरने पर जो बैठे हुए हैं लोग उनका भी समर्थन दिया है। साथ ही जिम्मेदारी अधिकारी हैं और जनप्रतिनिधि अभी मौके पर नहीं पहुंचे हैं और धरना जारी है। ठीक है नितिन, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए इस खबर पे। हमारे साथ पूरा लक्ष्मणगढ़ व्यापारी संघ, पूरा संगठन, पूरे अध्यक्ष, पूरे ब्लॉक, स्कूलें, सारी कॉलेजें, जितनी सब कुछ बंद करके ये सरकार को ये प्रदर्शन करके दिखाएंगे कि हमारा जो अजीत का शव है उसका पोस्टमार्टम करवा के जल्द से जल्द इंडिया लाए। केंद्र सरकार से भी हमारी यही अपील है, बार बार हम भूपेंद्र जी से मिल रहे हैं, हमें हमारे अजीत की डेड बॉडी को जल्द से जल्द इंडिया मंगवाई जाए, उसको हम परिवारों को सुपुर्द की जाए। और चलिए